चलिए बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है गुरुग्राम से। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। साइबर सिटी में तेज हवा के साथ चली आंधी और आपको बता दें कि तेज हवा चलने से मिली है गर्मी से राहत। मौसम विभाग ने पहले ही जताई थी आशंका। बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। चिलचिलाती धूप और बढ़ती गर्मी हीट वेव से कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर गुरुग्राम वासियों को राहत मिली है। मौसम में बदलाव हुआ। बड़ी खबर इस वक्त की आपके सामने गुरुग्राम से, दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। लोगों को मिली बढ़ती गर्मी से राहत। साइबर सिटी में तेज हवा के साथ चली आंधी। तेज हवा के चलने से गर्मी से राहत लोगों को मिली। मौसम में बदलाव देखने को मिला। बड़ी खबर गुरुग्राम से, दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदला, जिससे लोगों को गर्मी से, हीट वेव से राहत मिली। मौसम विभाग ने पहले ही इसकी आशंका जताई थी कि मौसम में बदलाव होगा और गर्मी से राहत मिल सकती है। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, पेड़ पौधे किस तरीके से हिलते हुए, तेज हवाएं चल रही हैं, आंधी, और इसी के साथ मौसम ठंडा हुआ। मौसम में इस बदलाव के बाद लोगों को बढ़ती गर्मी से राहत मिली। दिल्ली में M2 के विक्टोरिया गार्डन में लोगों ने बिल्डर की बातों में आकर अपना आशियाना बनाया था, लेकिन लोगों को जिस लग्जरी आशियाने के सपने दिखाए गए थे, वो लग्जरी लाइफ तो छोड़िए, लोगों को बेसिक सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं, जिसको लेकर लोग बिल्डर के गुरुग्राम स्थित ऑफिस पर मिलने पहुंचे। लेकिन बिल्डर ने ऑफिस के बाहर अपने बाउंसर खड़े कर दिए और परेशान लोगों की एक ना सुनी, जिसे लेकर लोगों ने ऑफिस के बाहर ही धरना दिया। लोगों का आरोप है कि बिल्डर ना तो उनसे मुलाकात कर रहा है और ना ही किसी तरह का कोई आश्वासन उन्हें दिया जा रहा है। लोगों का क्या कुछ कहना है, इसे लेकर हमारे गुरुग्राम से ब्यूरो चीफ प्रवीण शर्मा ने लोगों से बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। इस वक्त हम खड़े हैं M2K के कॉर्पोरेट ऑफिस पर, और यहाँ पर M2K बिल्डर की एक बिल्डिंग में रहने वाले लोग लगातार धरना दे रहे हैं। उनकी शिकायत यह है कि बिल्डर ने जो वादे उन लोगों से किए थे, उसमें से कोई भी वादा नहीं निभाया। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि क्या वादे किए गए थे और क्या उनको परेशानी हो रही है। क्या बिल्डर ने आपसे वादे किए? सर, वादे तो हर अच्छी चीज़ का वादा था, लेकिन हुआ कुछ नहीं। ये पानी की समस्या तो हर परिवार के साथ है, लेकिन इसके अलावा भी बीसियों समस्याएं हैं जो आपको गिनवाई जा सकती हैं। लिफ्टें खराब रहती हैं, कई कई दिन खराब रहती हैं, एसी इनके चलते नहीं है लॉबी एरिया में। उसके अलावा सफाई की भी प्रॉब्लम है, और बेसमेंट में पानी इकट्ठा हो जाता है, वो महीनों तक रहता है, जिससे फाउंडेशन कमज़ोर होने का खतरा रहता है। सारी बिल्डिंग का आप देखो, प्लस्तर झड़ रहे हैं बहुत बुरी तरह से, जिसमें सरिये दिख रहे हैं। इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल ऑडिट होना चाहिए, किसी भी टाइम कोई दुर्घटना हो सकती है। गुरुग्राम में इस तरह की शिकायतें लगातार आपको देखने को मिल रही होंगी, क्योंकि करोड़ों रुपए खर्च करके आदमी एक आशियाना लेता है और वहां पर उसे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस तरह की समस्याएं आपके सामने आ रही हैं? इस तरह का यही है कि जो भी इन्होंने किया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि बिल्डर जो है वो बड़ा आदमी है, उसकी सब ताकत है, पैसे की ताकत भी है, उसके संबंध भी है। हम लोग शिकायत करते हैं, आम आदमी तो हमारी कोई सुनवाई नहीं, सब जगह मैनेज कर लेता है, क्योंकि वो बोलता है कि भाई मेरे सब बीजेपी में बड़े अच्छे संबंध हैं, मैं विश्व हिंदू परिषद का बड़ा ऊंचा नेता हूँ। तो उसी अपने रसूख को इस्तेमाल करते हुए हम गरीब आदमी, हम जो आम आदमी है, हम सबको अत्याचार हमारे ऊपर हो रहे हैं। देखिए, ये एक ऑफिस है बिल्डर का, और यहाँ पर बकायदा इन को अंदर नहीं जाने दिया गया है। बकायदा बाउंसर्स यहाँ पे लगाए गए हैं कि ताकि मैनेजमेंट से ना मिल पाए यहाँ के लोग। एक और शख्स, क्या नाम है सर आपका? अनुराग शर्मा। अनुराग जी, किस तरह की समस्याएं आपको फेस कर रही हैं? समस्या बिल्डर की बेसिक जो सब लोगों ने बताया, पानी आज तक डे फर्स्ट से ठीक से नहीं दे पाई है। इवन इनकी परिस्थिति ऐसी है, अपना जो सिक्योरिटी स्टाफ इनका है हर लॉबी के अंदर, उसके लिए इनके लिए पानी की व्यवस्था नहीं है इनके पास में। हमें ये लगता था भाई शायद जो इनका जो नीचे का मैनेजमेंट है अपने मालिक तक वो बात नहीं देता, तो हमारा मकसद मालिक से मिलना था। भाई उसको भी स्थिति का पता लगे, भाई आपके बनाए हुए सो कॉल्ड 5 स्टार कम्प्लेक्स में कैसे लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमारा इंप्रेशन ये है, मालिक नहीं मिलता। हमारा मालिक से मिलके एक रिप्रेजेंटेशन देना था, भाई आप कम से कम अपना जो नीचे का मैनेजमेंट है उससे आप फीडबैक, क्या आपके पास फीडबैक आ रहा है। मालिक महेश जी हैं, महेश बागीच नगर। हमेशा लिफ्ट खराब रहती है,
लिफ्ट हमेशा खराब रहती है, बच्चे जाते हैं, लेडीज जाती हैं, रास्ते में रुक जाती है लिफ्ट, कितनी बार उससे वो हादसा होते होते रहा है। और दूसरी बात क्या है कि बेसमेंट में पानी भर जाता है, बरसात के टाइम में घुटने तक पानी भर जाता है, हम अपनी गाड़ी लेने नहीं जा पाते हैं, सिक्योरिटी एकदम लैप्स है। देखिए हम लोगों को ना यहाँ पर 5-6 साल हो गए हैं और पहले तो हमें लगता था प्राउड वाली फीलिंग होती थी, लेकिन अभी शर्म आ रही है कि हम कहाँ पर रह रहे हैं। लग्जरी के नाम पर ना बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं मिल रही है। मतलब चाहे वो पानी है तो हम पानी पीने को तो सोचो, जो हम पानी किचन में जो जरूरी है, जो लेडीज को बहुत जरूरी है, तो सब लोगों को ना अजीब सी बीमारियां हो गई हैं और लिफ्ट का तो बहुत बुरा हाल है। इसको लेकर किसी के कंप्लेंट किया आपने? हम लोग कंप्लेंट करते हैं इनका, हम जो ईमेल पे ना कितने लाखों हमने ईमेल भेजी है, कभी ये लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। किसी गवर्नमेंट एजेंसी को आपने कंप्लेंट की हो? कोर्ट में केस, हम लोग कोर्ट में केस चल रहा है, ये लोग अभी बोल रहे हैं कि आप कोर्ट में केस वापस लो। मेंटेनेंस इनको हैंडओवर करना चाहिए, आरडब्ल्यूए को 6 साल हो गए हैं, 3 साल के अंदर करना चाहिए, अभी तक ये हैंडओवर नहीं दिया इन्होंने। ये आपने देखा कि साइबर सिटी की उस सोसाइटी का हाल है जहां पर करोड़ों रुपए लेने के बाद बिल्डर वहां के निवासियों को उनके हार पर छोड़ देता है। ना पीने को पानी है और स्ट्रक्चर की हालत भी खराब है। तो वहीं साइबर सिटी गुरुग्राम के गांव काटरपुरी में 25 साल की नवविवाहिता की खुदकुशी का ये मामला सामने आया है, जहां खुदकुशी से पहले युवती ने सुसाइड नोट लिखा, जिसमें उसने अपनी खुदकुशी की वजह अपने ससुराल वालों को बताया। मृतका के भाई ने आरोप लगाया कि उन्होंने शादी में दहेज दिया था, बावजूद इसके ससुराल वालों ने उसकी बहन को प्रताड़ित किया, जिससे परेशान होकर उसने खुदकुशी कर ली। दोपहर में जो उसके सुसाइड नोट के मुताबिक 1:30 बजे के आसपास उसने सुसाइड कमिट किया है। वो अपने ससुराल पक्ष वालों से बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। हमें ये अंदाज़ा नहीं था कि छोटी छोटी बातों को जो टोंट मारते थे, जो उसको दहेज के लिए बार बार बोलते थे, जो उन्होंने शादी से पहले दहेज के लिए कंडीशंस रखी, जो हमने सारी मान ली। उन्होंने शादी के लिए टाटा हैरियर गाड़ी मांगी, हमने उनको सफारी दी। उसके बावजूद वो लोग सीधा शोरूम में जाके ये बोलते कि हमें ये वाली सफारी का ये मॉडल नहीं है, हमें सनरूफ वाला मॉडल चाहिए, जो उस वाले मॉडल से 4 लाख रुपए वाला ज़्यादा था। इसकी तफ्तीश आप आर्या टाटा मोटर्स में जाके कर सकते हैं। इस चीज़ के ऊपर गाड़ी के फिर बोले कि इस गाड़ी जो तुम बेस मॉडल दे रहे हो, इसके अंदर मेरे को म्यूजिक सिस्टम लगवा के दो, मेरे को इसके अंदर एलॉय व्हील लगा के दो। आप इस चीज़ की तफ्तीश कर सकते हैं। म्यूजिक सिस्टम ना लग पाने के कारण शोरूम वालों के साथ हमारी बहुत ही ज़्यादा जिद बहस हुई थी, क्योंकि कंपनी ये चीज़ें बना कर नहीं दे रही थी और उनको ये चीज़ें चाहिए थी। उनके ससुराल वालों, उनकी सासू हमेशा उनके ऊपर टोंट करती रहती थी, उनकी जेठानी टोंट करती रहती थी, तू तो लेके ही क्या आई है, तू कैसे कपड़े लेके आती है, कैसे कपड़े पहनती है। उसको ये बोला जाता था पूरे दिन साड़ी में रहो, तुम पूरे दिन ऐसे ये रहो। उसको अगर वो बीमार हो जाते थे, डॉक्टर के पास लेके जाने में उनको दिक्कतें होती थी। फिर अगर लेके भी जाते थे तो उसके बाद उसके ऊपर टोंट कसे जाते थे। और ज्वेलरी को लेके उसकी सास उसके ऊपर ये कमेंट करती थी कि तेरे घर वालों ने मेरे को सबके बराबर कर दिया। मतलब जो उसकी नंदों की हमने ज्वेलरी दी थी उसके बराबर ही मेरी भी ज्वेलरी दे दी। मेरी ज्वेलरी अलग से आनी चाहिए थी, अलग से मतलब क्वांटिटी में ज़्यादा आनी चाहिए थी। ऐसा किसी बेटी की गैल में नहीं हुआ। कैडी तो कैडी सजा दी है उनने। अब महाराजा से माँ दोबारा नहीं रोवे किसी की। कल ऋतु से आपकी क्या कुछ बातचीत? कल ऋतु की जी, मैं आई हूँ शाम ने 7-8 बजे से। उसका फ़ोन कर बोल बुआ जी मेरे से मिल जाओ। मैं यहाँ आई हूँ, रोटी बनाई खाई, फिर बोल बुआ जी मैं सो जाऊँ। उसने कुछ नहीं बताया मेरा तो। फिर मैं सवेरे उठ कर बोली बेटी मैं घर न जाऊँ। जैसे मैंने बैठाना आई बार रोने लगी। मैं गाड़ी से नीचे उतरी, बेटा तू रोई क्यों है? बुआ जी मैं बहुत परेशान हूँ। बेटा किस चीज़ तक परेशान है? बुआ जी दहेज की गैल मुझे नौकरानी लेगा, मैं काम करूँगी रोटी खाऊंगी। बेटा ऐसी कौन सी बात है, ये छोटी छोटी बात है, नहीं तू चलती रहे, घर में कोई बच्चा हो जाएगा तो बेटा माहौल बदल जाएगा। बोले बुआ जी बच्चा किसका पैदा होएगा? मेरे से तो बोलने ही नहीं देते। उसने 3 महीना होगा, उसने मेरा हाथ नहीं लगाया है। ये एक लड़की पालम यार थाने के इलाके की रहने वाली थी और दिल्ली में शादीशुदा थी। अभी उसकी शादी हुई थी फरवरी में, और कल उसने अपने ससुराल पक्ष के लोगों से परेशान होके और उसने आत्महत्या कर ली। और उसका सुसाइड नोट हमें मिला है, हमने कब्जे में लेके और उसको ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करवा के और उसके पोस्टमार्टम की कार्रवाई करके और उसमें FIR दर्ज करके 304B के तहत और आगे की इन्वेस्टिगेशन की। चलिए फिलहाल मेट्रो सिटी में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।